नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज हमारे उत्तराखंड के फेमस डायरेक्टर अनुज जोशी जी के साथ। अनुज जोशी जी ने मुंबई में काफ़ी काम किया, कसौटी ज़िंदगी की सीरियल के वो डायरेक्टर रहे हैं और भी कई फेमस सीरियल उन्होंने दिए हैं। इसके बाद उत्तराखंड की ओर उनका रुझान बढ़ा, यहाँ पे भी उन्होंने कमली जैसी कई अच्छी मूवीज़ बनाई और पहली बार उत्तराखंड में एक रीजनल OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनुज जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है ये OTT प्लेटफॉर्म आखिर? OTT एक तरह का वीडियो ऐप होता है, VOD प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसे, वीडियो ऑन डिमांड। जैसे नेटफ्लिक्स है, ZEE5 है, आल्ट बालाजी है, हॉटस्टार है। तो उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू उत्तराखंड हमारे यहाँ हम लोग बना रहे हैं। रीजनल प्लेटफॉर्म ये पहली बार उत्तराखंड में लॉन्च होने जा रहा है, तो क्या खासियत है इसकी, क्या क्या फीचर्स रहेंगे इसमें? एक्चुअली बेसिक ये था कि हमारे पास आज तक उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा के लिए रिटर्न का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि प्रॉपर माध्यम नहीं था हमारे पास। सिनेमा हॉल थे नहीं इतने, और पहाड़ों में सिनेमा हॉल ख़त्म थे एक तरह से। और दूसरा CD वगैरह में क्या होता था कि पायरेसी रहती थी या लोग किराए पे ले जाते थे, तो जो प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाता था तो उस तक पैसे नहीं पहुंचते थे। तो पहली बार जब से इलेक्ट्रॉनिक अपना टेक्नोलॉजिकली चेंज आए हैं, तो पूरी दुनिया में VOD प्लेटफॉर्म आने से, नेटफ्लिक्स से, अमेजन प्राइम से एक चेंज आया, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो। तो हमें ये दिखा कि हम भी अपने उत्तराखंड में एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं कि ऑडियंस जो अगर फिल्म देखना चाहती है तो वो सीधा जो पे करेगी वो सीधा प्रोड्यूसर तक आएगा। तो उसके लिए हमें ये VOD प्लेटफॉर्म एक मुफीद वो रास्ता दिखा, और उसके लिए हमने ये रास्ता फिर चुना और ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जी, कब तक ये लॉन्च होगी? कितनी सीरीज़ इसमें बन गई है? किस किस लोकल बोली में बनी है अभी? अभी पहला ध्यान गढ़वाली में है, और हमारे मेजर लैंग्वेज गढ़वाली कुमाऊनी रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे जौनसारी भूटिया वगैरह में भी करने की, लेकिन पहले हम गढ़वाली कुमाऊनी पे ध्यान दे रहे हैं। उसमें भी पहला सेक्शन हमारा सेगमेंट जो है गढ़वाली का है, और उसमें 10 वेब सीरीज़ पे इस वक्त काम चल रहा है, जिनमें से 2 कंप्लीट हैं, 2 की शूटिंग चल रही है। इसके अलावा 5 फिल्में हम बना रहे हैं, जिनमें से 2 फिल्में कंप्लीट हैं और बाकी 2 पे काम चल रहा है। जी, पहली बार इस तरह से रीजनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार होने जा रहा है। कितना टाइम लगा आपको इसे तैयार करवाने में? ये लगभग 2.5-3 साल से प्लानिंग चल रही थी, और 1 साल से सीरियसली इस पर लगे थे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी फाइनेंस। तो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उत्तराखंड मूल के गढ़वाल से हैं, हर्षपाल सिंह चौधरी जी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा मैं साथ दूंगा, तुम लोग बनाओ। तो उन्होंने उन अम्बे सिने हाउस नाम से एक कंपनी, अम्बे सिने हाउस प्राइवेट लिमिटेड नाम से उन्होंने इस्टेब्लिश की, और ये प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने फंडिंग की। अच्छा सर, अमूमन लोग जैसे यहाँ से मुंबई चले जाते हैं तो उनका रुझान मुंबई की माया नगरी की ओर ही होता है, वो उसी भीड़ भाड़ में काम करना चाहते हैं। क्या वजह रही कि आप उत्तराखंड की ओर लौटे वापस? मैं मनी माइंडेड नहीं था, ग्लैमर के पीछे भागता नहीं था। मैं मुंबई गया था तो काम सीखने गया था। मुझे एक स्टोरी टेलर रहा होगा मेरे भीतर, तो एक सपना था फिल्म कैसे बनती है, मुझे डायरेक्ट करना सीखना है, मुझे डायरेक्शन सीखना है। जब हो गया, थोड़ा पैसा भी कमा लिया, तो मुझे ये था कि हिंदी में तो सब बनाएंगे, मेरी लैंग्वेज जो मेरी माँ ने बोली, मेरे पुरखों ने बोली, उसे तो मैं ही बनाऊंगा ना। तो इसलिए वापस आया। अच्छा, सुनने में आया कि आप कमली पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, तो क्या कुछ वजह रही आप उसे वापस ला रहे हैं, अब पार्ट 2 उसका बनाने जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कभी सोचा नहीं था। कमली आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर देखे जाने वाली फ़िल्म है। उसमें हज़ारों कमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें लोगों ने डिमांड की कि आपने कमली को सिर्फ एक पार्ट में क्यों समेट दिया, वो बच्ची की 6th क्लास तक में ही ख़त्म कर दिया। तो लोगों की डिमांड है कि उसको मैं बड़ा दिखाऊँ, उसने और भी तो स्ट्रगल किया होगा। तो लोगों की डिमांड पे पहली ऐसी फिल्म है जो लोगों की डिमांड पर बना रहा हूँ मैं। कमली पार्ट 2 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपने अपनी मम्मी के और अपने कुछ आसपास के लोगों से इंस्पायर होके उसकी जो है कहानी लिखी थी। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? नहीं, पार्ट 2 उससे भी और क्लासिक है, इस वे में कि क्या एक बच्ची डॉक्टर बन सकती है इन परिस्थितियों में कि उसके पास कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और यहाँ तक कि उसके आसपास जो 8-10 किलोमीटर दूर स्कूल है वहाँ पर बायो भी नहीं है, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसका पैसा नहीं। तो बिना पैसे के एक बच्ची कैसे मेडिकल तक पहुँचती है, बन पाती नहीं बन पाती अभी मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो वहाँ तक कोशिश करके जाती है। तो कैसे पॉसिबल है? तो वो ह्यूमन बीइंग की
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ पर है। ह्यूमन बींग कुछ भी कर सकता है अगर चाहे, उस पर है। और वो सिर्फ उसका एक फंडा है कमली का, जो मैं ह्यूमन बींग को बोलना चाहता हूँ, मैंने भी आजमाया है कि कमली से कोई भी पूछता है, जैसे उसे मेडिकल की टेस्टिंग के लिए देहरादून कोचिंग के लिए जाना है, तो उसको ये एक फंडा है उसका कि मैं बस, मुझे नहीं मालूम मैं वहाँ क्या करूँगी, मैं कहाँ रहूँगी, लेकिन वो उसके पास अभी देहरादून का किराया भी नहीं तो पैदल चलने को तैयार है कि वो, उसे ये पता है कि अगर मैं निकल पड़ूँगी तो कहीं तो पहुँचूँगी, नहीं चली तो कहीं नहीं पहुँचूँगी। जैसा कि कमली पार्ट 1 में कमली ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, अब पार्ट 2 में वही देखना है कि वो डॉक्टर कैसे बनती है, कहाँ तक पहुँचती है। आप उत्तराखंड के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा प्लेटफॉर्म भी उत्तराखंड की नौनी है, तो जोशी जी उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हो सके या अपनी गढ़वाली ना भूले। हम लोग दोनों भी गढ़वाली हैं और बोल सकते हैं शायद थोड़ा गढ़वाली, लेकिन हम सबकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बन गई है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सेकंड लैंग्वेज तो रहे गढ़वाली हमारी, उससे नीचे ना आए। तो बस ये कह सकता हूँ कि अपनी भाषा मत छोड़ो। तो जल्द देखेंगे हम कमली पार्ट 2, और आपको इस अच्छे कार्य के लिए, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, रीजनल OTT प्लेटफॉर्म पहली बार यहाँ ला रहे हैं, उसके लिए जोशी जी बहुत बहुत बधाई, और उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक दिन सब्योन शहर चल जान और एक रह जान बस ये गौन खंडवार उजाड़ मुर्दा ले जाना को भी 4 कंधा चैनन, और अब ये गाँव माता हम 4 बचा छा। और अगर हम की लुढ़ के गया तो राम प्रसाद भेजते ही कन्ना देने पड़ेला ई उम्र में। ये वही गाँव च जगबटी राम प्रसाद भेजी की बारात में 107 आदमी गए छा। और यही राम प्रसाद जे दिन शव यात्रा निकले ना, तवे दिन ये गांव का 7 आदमी बिनी वाला, अरे अपना पेट बिनी वाला, और तो बात ही क्या करा। अगर ये पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में बना दा तो ये मंत्री अफसर सब गैरसैंण में बैठ दा, तो पहाड़ का विकास का बारे में सोच दा। 50 साल तक यूपी ने गुलाब बने रक्षा पर तुम्हारे सरकार कभी पहाड़ राजनीति नहीं, और तुम करना छे पहाड़ की बात। क्या का सुबदार साहब यार किच्चू न खुलाओ, अरे हमारा शहीदों को सुपने को तगड़, तुम्हारी सरकार ना मजाक करे। पिताजी बोलता है कि क्या कमी चाहिए गांव में, खेती बाड़ी च अपना लोग छी, काश वो जिंदा होंदा तो देखदा सुंगर और बांदरों तो खेती खत्म कर दिया और अपना लोग दिल्ली और बम्बई चल गई। दुनिया का बच्चा शहरों का बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ना छिन, और हमारा बच्चा गांव का सरकारी स्कूल में। जब तक हम गाँव नहीं छोड़ दा तब तक यूं तय सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ लू, और अगर हम गाँव छोड़ ला तो हम ते माँ पिताजी भी छोड़ना पड़ ला। सुख का बाना लगी छो परदेस का बाटा, घर बोण छोड़ी चौक कुठियार चौतेला डांडा हर काठा, तिबरी डंडाली छजा पठाली, पितरू की भूमि भी छोड़ाली। मैं छोगढ़ वाली, मैं छोगढ़